पूरी दीघा ये बीच तो सभी कोई जाते हैं, लेकिन वीकेंड में अगर आप कोलकाता में रहते हैं या फिर इसके आसपास, तो वीकेंड के लिए सबसे बेस्ट और कम बजट में आप आ सकते हैं बॉकखाली बीच। है सुबह का 7:14 और मैं खड़ा हूँ अभी सियालदा रेलवे स्टेशन पर। सियालदा से लक्ष्मी कानपुर के लिए आएगी और फिर लक्ष्मी कानपुर से वही ट्रेन नाम बदल के आगे नामखाना तक के लिए जाएगी। देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर बीच पर अभी भी हैं। दूर में आप मैंग्रोव फॉरेस्ट देख पा रहे हैं। ये रहा बेड रूम, आपको एसी मिलेगा। आपको सिमिलर प्राइस में जाकर भी आप खा सकते हैं और उतना ही प्राइस देके आप खाना अपने रूम पर डिलीवर भी करवा सकते हैं। ये रहा वाइट सैंड और ये मेरे पीछे रहा हेनरी आइलैंड, चारों ओर मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड। इंस्टेंट भी आप फोटो यहाँ पर ले सकते हैं या फिर अपने होटल पे भी मंगवा सकते हैं। बेनफिश फिशिंग हार्बर। फिलहाल सनसेट हो चुका है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है। बॉकखाली में फ्रेश फिश फ्राइज मिलते हैं। ये वीडियो अभी यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। तो ये ATM मशीन से मैंने काट लिया है टिकट लोकल ट्रेन के लिए, जो कि सियालदा से डायरेक्ट नामखाना तक के लिए आप यहाँ पर टिकट ले लोगे। जो ट्रेन आएगी वो सियालदा से लक्ष्मी कानपुर के लिए आएगी और फिर लक्ष्मी कानपुर से वही ट्रेन नाम बदल के आगे नामखाना तक के लिए जाएगी। सियालदा से नामखाना तक का जो कंबाइंड टिकट है वो पर पर्सन 25 रुपये करके आपको पड़ता है। तो सियालदा से नामखाना अब सिर्फ 25 रुपये में पहुँच जाएंगे। आज की जर्नी मैं कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ के साथ, लेकिन अगर आप कोलकाता से बॉकखाली जाना चाहते हैं तो रेलवे ही एक माध्यम नहीं है। रेलवे के अलावा आप रोड के रास्ते भी जा सकते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप पब्लिक व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आपको एस्प्लैनेड से बस मिल जाएगा बॉकखाली तक के लिए। आप एस्प्लैनेड से बॉकखाली का बस ले सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पर चलती है, आधे से 1 घंटे के डिफरेंस पर। और जो टोटल समय लगता है वो लगता है तकरीबन 3 से 3.5 घंटे। और अगर आप बस से जाते हैं तो एस्प्लैनेड से बॉकखाली का जो किराया लगता है आपको, वो लगता है तकरीबन 110 रुपये पर पर्सन। लेकिन अगर आप लोकल ट्रेन से जाते हैं तो किराया लगता है 25 रुपये पर पर्सन का। ये आ चुके हैं हम ट्रेन के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 6:50। ट्रेन खुलने के करीब 25 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर लगा चुकी है। यूजुअली ये ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, आज भी नॉर्मल ही भीड़ जा रही है यहाँ सियालदा से। रास्ता में देखते हैं कितनी भीड़ चढ़ती है और फिर पहुँचते हैं यहाँ से पहले लक्ष्मी कानपुर और लक्ष्मी कानपुर से फिर नामखाना के लिए। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है काकद्वीप और काकद्वीप से इस रूट पर अगर आप गंगा सागर जाते हैं तो गंगा सागर जाने के लिए काकद्वीप के पास आकर के आप ट्रेन चेंज कर सकते हैं, या फिर काकद्वीप के पास काकद्वीप उतरने के बाद आप यहाँ से गंगा सागर जा सकते हैं। टाइम हो चुका है 10:25 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नामखाना। नामखाना पहुंचने का जो एक्चुअल टाइम है इस ट्रेन का वो है 10:05 का। हालांकि ये ट्रेन अभी 20 मिनट डिले पहुंची है। तो अब मैं जा रहा हूं नामखाना स्टेशन के बाहर और बाहर चल के आपको दिखाता हूं यहाँ से बॉकखाली बीच तक जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टेशन से बाहर निकलते के साथ आपको यहाँ पर ये थैंक यू का बोर्ड मिलेगा और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टोटो ऐसे दिख जाएंगे जो आपको यहाँ से मौसमी आइलैंड और साथ में बॉकखाली दोनों के लिए यहाँ से गाड़ी ऑफर करेंगे। अगर आप यहाँ से टोटो लेके जाते हो, रिज़र्व करते हो, 250 से 300 रुपये लेंगे ये लोग
और अगर आप यहाँ शेयरिंग में जाते हो तो 60 रुपये का किराया है यहाँ से बौखाली तक जाने के लिए। और ये सीधी सड़क लेकर के हम जाएंगे हाईवे की ओर, जहाँ मिलेंगी हमें कम किराए पर गाड़ियाँ। नामखाना स्टेशन से ऑटो लेकर के हम अभी पहुंच गए हैं बौखाली के बस स्टैंड पर। बौखाली का बस स्टैंड के पास ही आपको ऑटो ला करके छोड़ता है और यहाँ से जो सी बीच है वो सिर्फ 600 मीटर्स रह जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। होटल्स यहाँ पे आपको प्री बुक करके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन AC होटल्स लेते हो तो 300 से 400 ये स्टार्टिंग प्राइस है, और अगर आप AC होटल्स लेते हो 700 रुपये से 800 रुपये के आसपास से AC होटल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम होटल्स जो आप लेते हैं वो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि जब आप बस से या फिर ऑटो से ऑटो स्टैंड उतरते हो, बस स्टैंड उतरते हो, होटल से उनकी गाड़ी आकर के आपको पिक करती है, होटल तक ले जाती है। इसके बाद होटल से बीच पे जाने के लिए या फिर अगर आप होटल से रेस्टोरेंट जाना चाहें तो होटल की जो गाड़ी है वही आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। सो आज के लिए मैंने बुक किया है होटल ब्रीनी और उनकी गाड़ी आ रही है। होटल चलते हैं तो दिखाते हैं आपको होटल कैसा है, क्या प्राइसिंग लगी होटल की, सारी चीज़ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सो ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ट्रेन, बस, ऑटो, क्या क्या सर्विस है। सो करेंटली मैं पहुंच चुका हूं होटल ब्रीनी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये होटल अगर आप लेते हैं नॉन AC रूम तो यहाँ पे 500 रुपये से रूम्स स्टार्ट हैं। मैंने बुक किया है अपने लिए एक AC रूम जिसका किराया मुझे लगा 800। चेक इन चेकआउट टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे का यहाँ चेक इन और चेकआउट का टाइम है। सो मैंने एक दिन के लिए होटल बुक किया है, तो मैं चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको होटल कैसा है और हमारा रूम कैसा है। ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। ये मिलेगा आपको गैलरी, और मुझे मिला है रूम नंबर 104। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको रूम के अंदर और रूम का अपना एक टूर देता हूँ आपको। सो रूम में एंटर करते के साथ आपको मिलेगा ये एक किंग साइज बेड। यहाँ पर मिलेगा आपको एक कैबिनेट, एक डस्टबिन है रूम में, एक यहाँ पे आपको आईना मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक टूल और एक टेबल आपको मिलेगा। ये रहा बेड। रूम आपको AC मिलेगा। आप AC या नॉन AC दोनों इस रूम में आप डिसाइड कर सकते हो। रूम में आपको एक एक्स्ट्रा में मिलेगा ये सोफ़ा। और अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। ये मिलेगा आपको वॉशरूम में आपको शावर मिलेगा। शावर के साथ साथ आपको यहाँ पर गीज़र की सुविधा मिलेगी, तो अगर आप ठंड के दिन में आते हैं नहाने के लिए गीज़र आपको मिलेगा। ये रहा एक वेस्टर्न टॉयलेट, ठीक ठाक स्पेशियस आपको यहाँ पे एक टॉयलेट मिलेगा। यहाँ पे अंदर एक बेसन और यहाँ पर एक मिरर। ओके, सो अभी हम हो चुके हैं कंप्लीट रेडी बीच जाने के लिए। हम होटल आ गए थे, होटल पे आकर के हम फ्रेश हो गए। तो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट दिखा दिया, मैंने आपको होटल दिखा दिया, और अब लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट बीच। जिस होटल पे मैं रुका हूँ वहाँ से टोटो की सर्विस आपको मिलती है, और मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता से लेकर के टोटो ने लगभग 1 मिनट का समय लिया और हमें पहुँचा दिया है बौखाली बीच के ऊपर। ये वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पार्किंग ऑफिस। इस जगह पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल के लिए आप अपनी बाइक, कार, अगर आप फुल फैमिली या फिर अगर आप एक टूरिस्ट बस भी लेकर के आ रहे हैं तो पार्क करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगी। ये रहा पार्किंग फ़ी। 2 व्हीलर के लिए 20 रुपये, 3 व्हीलर 40, 4 व्हीलर 100। ये था पार्किंग ऑफिस। यहाँ पर आकर के आप पार्किंग फ़ी दे सकते हैं और अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं।
पार्किंग स्पेस के पास ही आपको देखने को मिलेगा लाइन से ये मार्केट, और ये सीधा जो रास्ता है ये जाता है बीच की तरफ। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ बॉक्खाली बीच। ये मैं फाइनली आ चुका हूँ बॉक्खाली बीच के ऊपर। अभी दोपहर का समय है और अभी बीच पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ। हालांकि अगर मैं पानी की बात करूँ तो जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत दूर है। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको बहुत दूर में जा कर के समुद्र की लहरें दिखाई देंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई दुकान नहीं है और यहाँ पर भी पानी देखने को मिलेगा, ये बताता है कि शाम के वक्त जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत पास तक आती है। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो तकरीबन आपको जो मेन बीच एरिया जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पानी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं कैमरा स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बीच का अभी का कंडीशन क्या है और यहाँ से पानी कितनी दूर है। वहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। बॉक्खाली बीच फेमस है अपने वाइट सैंड के लिए। पूरे वेस्ट बंगाल में जितने भी बीच हैं उन सभी बीच में बॉक्खाली एक लौता ऐसा बीच है जो वाइट सैंड का है, यानी कि सफ़ेद बालू का बीच है। कुछ लोग बीच पर हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि दिन का समय है तो लोग अभी बहुत कम हैं। दूर में आप मैनग्रोव फॉरेस्ट देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो। लेकिन जैसा कि मैंने पता किया अभी पानी जो है वो बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, शाम होगा, वैसे वैसे ये पानी करीब आएगा। ऐसा देख करके लग रहा है कि हम गुजरात के रन ऑफ कच्छ पर खड़े हैं जहाँ सफ़ेद नमक की चादर बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है क्योंकि पानी दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो ऐसा फील हो रहा है कि हम एक रेगिस्तान के बीच में ही खड़े हैं। मैं पहुँच चुका हूँ समुद्र की लहरों के किनारे। बीच पर रहते रहते मुझे तकरीबन 1 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि आने के पहले मैं सोच रहा था कि अप्रैल है, अप्रैल में गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी थोड़ी है बट बीच पर आके वेदर अच्छा है, बहुत तेज़ आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे, फैमिली सारे एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर का समय है फिर भी बहुत सारे लोग आपको बीच पर दिख जाएंगे। खाली बीच के ऊपर यहाँ पे आपको मिलेंगे ये दादा, ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, इन्होंने हमारा कुछ पिक्चर्स भी लिया। तो चलिए इनसे अभी का करंट रेट जान लेते हैं। और सबसे अच्छी सुविधा, आप यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं और ये फ़ोटो प्रिंट करके आपके होटल तक पहुँचा देंगे। दादा क्या फ़ोटो का प्राइस है? 4x6 30 रुपीज़। 4x6 के लिए 30 रुपीज़, 5-7 है उसके लिए 60 रुपये, और 5-7 है उसके लिए 60 रुपये। दादा का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8942 86 8089। आप आ जाइए, रीज़नेबल प्राइस पे दादा आपका फ़ोटो ले देंगे। सबसे अच्छी सुविधा जो मैंने बताया, फ़ोटो आपका निकाल के होटल तक भी पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू दादा। इंस्टेंट भी आप फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हैं या फिर अपने होटल पे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दादा। ये बीच फेमस है अपने रेड क्रैब्स के लिए, इसके साथ ही साथ सफ़ेद बालू, वाइट सैंड। बीच के ठीक पास आपको दोनों तरफ मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और कुछ विंड मिल्स भी देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रही कुछ विंड मिल्स।
वीडियो में अभी तक मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया, ट्रांसपोर्ट के अलावा मैंने आपको होटल दिखा दिया, बीच दिखा दिया, और अब बारी है फूडिंग की। तो यहाँ पे खाने का कौन कौन सा सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे होटल आपको रोड के साइड में मिलेंगे और बीच के पास भी बहुत सारे होटल मिलेंगे। अभी चलते हैं रिसेप्शन पर, देखते हैं होटल के लिए क्या फूड फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये मेरे हाथ में है चार्ट, इनका अपना होटल है जहाँ से आप जा कर के खाना खा सकते हैं। टोटो की सर्विस इसके लिए भी अवेलेबल है, या फिर आप अपने रूम में बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आपके हर एक रूम में फूड का मेन्यू चार्ट और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके या फिर रिसेप्शन पर आकर के भी अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिमिलर प्राइस में जाकर भी आप खा सकते हैं और उतना ही प्राइस देके आप खाना अपने रूम पर डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे मंगाया है वेज थाली। वेज थाली का जैसा कि आपने प्राइस देखा ओनली 70। वेज थाली में आपको यहाँ पे मिल रहा है राइस के साथ दाल के साथ एक वेज मिक्स सब्जी है। इसके अलावा आलू का भुजिया है, सैलेड है, कुछ चिप्स है, नींबू और मिर्च है, और साथ में एक टोमेटो की चटनी भी दी जाती है। आई बिलीव इस प्राइस में बहुत फुलफिलिंग है ये फूड। और खाने का टेस्ट का अगर बात किया जाए, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ अपने होटल रूम से बाहर। यहाँ पर टॉप 4-5 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे हेनरी आइलैंड जो कि चारों तरफ से मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है। इन सभी टूरिस्ट प्लेस को आप घूम सकते हैं। इसके लिए आप अपने होटल से निकल करके टोटो बुक कर सकते हैं। टोटो ई रिक्शा यहाँ पर चलती हैं जो आपको 400 से 500 रुपये का किराया लेंगी, और इस किराए में आपको जितने भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे ये कवर करा देते हैं। तो मैं मिलाता हूँ अपने ड्राइवर से कौन कौन से प्लेस हैं, कितने रुपये लगेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हैं हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर जिनको हमने हायर किया था अपने होटल के पास से। दादा, आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन सा जगह आप घुमाते हैं, कितना फेयर है, अगर कोई आता है तो आपका नाम क्या है और आपसे कैसे कांटेक्ट होगा। আমার নাম হচ্ছে শম্ভু জানা, বাড়ি আমাদের বকখালি, গ্রাম হচ্ছে অমরাবতী। और कहाँ कहाँ आप घुमाते हैं। আচ্ছা, ঘোরানোর জায়গা হচ্ছে আমাদের হিন্দি আইল্যান্ড আছে, বেনফিস মৎস্য বন্দর, ফিশিং হারবার যেটা, তারপরে কার্গিল সি বিচ আছে, ফেজারগঞ্জ আছে, আর যেটা আছে সেটা আরেকটা দূরত্ব, সেটা হচ্ছে লালগঞ্জ বলে। और इसके लिए कितना पैसा, क्या पैकेज है। আমাদের লালগঞ্জ যদি যান, লালগঞ্জের নিয়ে আমাদের প্যাকেজ হচ্ছে 1000 টাকা পড়ে যায়। ठीक है, और अभी बाकी और 4 जगह আর का 4 জায়গার উপরে আপ ডাউন যাওয়া আসা 500 টাকা। 500 টাকা में आप 4 जगह जाके आ सकते हैं, जहाँ से आपको पिकअप करेंगे वहीं जाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है दादा, थैंक यू। और आपका नंबर क्या है अगर कोई आके फ़ोन আমার करे। নাম্বার হচ্ছে 9083810297। ठीक है। ये रहा वाइट सैंड और ये मेरे पीछे रहा हेनरी आइलैंड, चारों ओर मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड। तो ये मैं आ चुका हूँ अभी हमारे साइट सीइंग के दूसरे प्लेस पर, जिसका नाम है बेनफिश फिशिंग हार्बर। सो ये फ्रेजरगंज का फिशिंग हार्बर है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारी नाव लाइन से लगी हुई हैं।
जो मछलियों का सप्लाई है वो आसपास के इलाकों में किया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ से नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी नाव जो आप लगे हुए देख रहे हैं, ये सभी नाव आप रिज़र्व कर सकते हैं। रिज़र्व करके या फिर आप शेयरिंग पर्पस से यहाँ से जम्बू द्वीप, मौसमी आइलैंड और गंगा सागर ये जा सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर इतने प्यारे से सनसेट के साथ अपना समय बिता सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने थर्ड साइट सीइंग के लिए। देखते हैं हमारी थर्ड टूरिस्ट प्लेस कौन सी है। ये आ चुके हैं हम अपने तीसरे टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है कारगिल सी बीच। फ़िलहाल सनसेट हो चुका है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है। मुझे आने में थोड़ी सी डिले हुई है, आप थोड़ा और पहले आएँ, आपको यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखेगा। मैं कैमरा स्विच करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ से कारगिल सी बीच का अभी का नज़ारा कैसा है। अभी हम आ चुके हैं अपने टूर प्लान के चौथे और आखिरी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पर। ये जगह है फ्रेज़रगंज और यहाँ पर जैसे ही आप उतरेंगे सामने एक मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर एक बंगलो है। बेसिकली अभी डेमोलिस्ट हो चुका है। 2021 में एक साइक्लोन आया था जिसके वजह से ये पूरा टूट चुका है। कहा जाता है कि किंग एंड्रयू फ्रेज़र के नाम पर इसे रखा गया है फ्रेज़र फोर्ट और उसी के नाम पर ये जगह का नाम पड़ा है फ्रेज़रगंज। ये रहा वो जगह फ्रेज़र फोर्ट। तकरीबन घड़ी में 7 बजने को हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। यहाँ फ्रेज़र फोर्ट के ठीक सामने बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं और इसके ठीक बगल से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है और इसके पीछे है समुद्र। तो हम चलते हैं इसके पीछे। फ्रेज़र फोर्ट जो कि पहले डेमोलिस्ट हो चुका था समुद्र के वजह से, साइक्लोन आने के वजह से, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बना दिया है जिसके वजह से समुद्र की पानी यहाँ तक रहती है और लोग यहाँ पे बैठते हैं, शाम के वक्त एंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। मैंने रास्ते में बहुत सारे ड्राइवर्स से पूछा तो यहाँ का सबका टूर का एक ही प्लान होता है जिसमें वो 4 जगह जो हम आज गए ये 4 जगह घुमाते हैं, जिसके लिए 400 से 500 रुपये अलग अलग किराया वो लोग लेते हैं। ये आखिरी पॉइंट होता है घूमने का। तो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे पीछे बहुत सारी आपको दुकानें दिखेंगी जहाँ पे फैमिली बैठ कर के अपना डिनर कंप्लीट कर रही हैं। सो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ कुछ स्नैक्स या फिर डिनर आप कर सकते हैं। अपने 4 साइट सीइंग को कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ बकहाली बीच पर, जहाँ पर मैं सुबह आया था। ये है पार्किंग स्पॉट। मैंने आपको सुबह दिखाया था कि अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का रेट भी मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा या स्किप किया तो वीडियो को आगे जाके आप देख सकते हैं। अभी शाम के 7:30 हुए हैं और मैं बकहाली बीच को दोबारा से एक्सप्लोर करने आया हूँ कि बीच पर नाइट मार्केट कैसा लगता है। ऐसा बताया जाता है कि बकहाली में फ्रेश फ़िश फ्राइज़ मिलते हैं। तो आपको मार्केट दिखा रहा हूँ मार्केट कैसा है। तो अगर आप फ़िश लवर हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर फ़िश की बहुत सारी वैरायटी, फ़िश, लॉबस्टर, क्रैब, बहुत सारे सी फूड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बीच पर, देखते हैं नाइट मार्केट कैसा लगा है। जैसे ही आप बीच के तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको ये सबसे पहले देखने को मिलेगा। ये है गंगा माता का मंदिर
जो कि समुद्र के ठीक सामने बनाया गया है। बीच के साइड में आपको वेज के स्नैक्स के रूप में गोलगप्पे का ऑप्शन है, यहाँ पर पापड़ी चाट का ऑप्शन है, कॉर्न का ऑप्शन है। कॉर्न में आपको स्वीट कॉर्न और कॉर्न रोस्ट करके दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल्स हैं, आप यहाँ पे रुक के बैठ के चाय पी सकते हैं। अगर आप यहाँ से, वो मेन एंट्रेंस है, अगर आप एंट्रेंस लेकर के राइट साइड की ओर जाते हैं तो उधर पे आपको मिलेगा सभी नॉनवेज मार्केट, जहाँ पे आपको सी फूड्स मिलेंगे, फ़िश, लॉबस्टर वगैरह। तो हम चलते हैं उस तरफ, देखते हैं उस मार्केट में क्या क्या सी फूड यहाँ पर अवेलेबल है। ये मार्केट शाम को सनसेट के पहले ही लग जाता है और देर रात 10 बजे तक ये मार्केट लगा हुआ रहता है। तो आप बीच पर आ सकते हो शाम के वक्त, सनसेट एंजॉय कर सकते हो। और मार्केट में आपको बहुत सारे सी फूड, वेज, नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर खाना अपना ऑर्डर कर सकते हो, बीच पर ही बैठ करके अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। आपको यहाँ बैठने के लिए चेयर्स भी मिलेंगे। चेयर्स कहीं 10 रुपये पर आवर, कहीं 20 रुपये पर आवर के प्राइस से है। हालांकि लोग यहाँ पर अभी भी नीचे रेत के ऊपर बैठे हुए, तो आप यहाँ पर बैठ के भी इस वेदर को एंजॉय कर सकते हो। बीच मार्केट की एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी फूड स्टॉल लगाए गए हैं वो एक रो में लगाए गए हैं, यानी कि एक कंटिन्यू रो में आपको गोलगप्पे की दुकान मिलेगी, एक कंटिन्यू रो में आप चलोगे तो आपको कॉर्न की दुकानें मिलेंगी, एक कंटिन्यू आप लाइन में चलोगे आइसक्रीम की दुकानें मिलेंगी। यानी हर चीज़ का जो है एक रो में बनाया गया है और बहुत ही कस्टमाइज, बहुत अच्छा एक मार्केट है जहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको जो भी खाना है आपको एक लाइन में ही बहुत सारे ऑप्शंस एक जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक मोमो की शॉप, यहाँ पर आपको मोमो और उसके साथ साथ बर्गर और पिज़्ज़ा के भी ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। जैसा कि मैंने दिखाया, मार्केट ठीक ठाक है, अच्छा बड़ा मार्केट है। आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपने शाम को एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो अभी यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, अभी मैं इस वीडियो को पॉज ले रहा हूँ और अब मिलते हैं कल सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज है मेरा यहाँ पर डे 2 और अभी हो चुका है अर्ली मॉर्निंग और मैं आ चुका हूँ वापस से बखाली बीच के ऊपर। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं मॉर्निंग का धूप खिल चुका है, धूप ऊपर जा चुका है, समय हो चुका है सुबह का 6 और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बखाली बीच। जब आप सुबह सुबह बीच पर आएंगे तो आपको बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये वाइट सैंड, पीछे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये है बखाली बीच सुबह 6 बजे का नज़ारा। यहाँ देख पा रहे हैं सूरज इतनी ऊपर पहुँच चुका है और बीच पर आपको बहुत कम टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। इक्के दुक्के टूरिस्ट आपको यहाँ चलते हुए मिलेंगे। वहाँ कुछ नारियल पानी की दुकानें लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम इस तरफ नज़र दौड़ाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टूरिस्ट आगे पानी की ओर जाते हुए दिखेंगे। ऑल्दो शाम में भी कल पानी बहुत इधर तक आया था, बट
बीच का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया। और अगर हम आगे की ओर देखें तो आगे हम देख पा रहे हैं कि पानी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो पानी के लिए आपको बहुत आगे चल के जाना पड़ेगा। ओके, तो बीच पर आज का मॉर्निंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पर। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, होटल से चेकआउट का टाइम है 10 बजे। होटल से चेकआउट करने के बाद हम यहाँ बौखाली से बस और टोटो और ऑटो रिक्शा सारी सर्विस अवेलेबल है जो आपको यहाँ से पहुँचाएगी नामखाना रेलवे स्टेशन तक और नामखाना से सियालदह। तो रूट आपको सेम लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन टाइमिंग्स चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए नामखाना से लक्ष्मीकांतपुर और लक्ष्मीकांतपुर से फिर आगे सियालदह तक के लिए मैं अवेलेबल जो भी यहाँ से रिटर्न का ट्रेन है उसका चार्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक ट्रेन ले सकते हैं और उससे बौखाली से सियालदह वापस जा सकते हैं।